एक्चुअली होता क्या है कि जो फोर्स सर्विस होती है जो 60,000 पे किलोमीटर की पे होती है। चीजें हम खुल के बताएंगे। उसका बस एक रिकैप दे देता हूँ कि ट्रांसमिशन का फ्लूइड भी ना, जैसे मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज का इंजन बनाते हैं। तो अगर एक मल्टीपल मॉडल्स में अगर सेम इंजन है तो इज इट पॉसिबल कि उन अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग ग्रेड का इंजन मिल जा सकता है? एआई इस जॉब को ओवरटेक नहीं करने वाला। नहीं, एआई कैसे जॉब को ओवरटेक कर लेगी? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शॉप फ्लो बाय बास्का मोटर्स। आज हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि मर्सिडीज़ की फोर्थ सर्विस हमेशा इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है। बट डोंट वरी, यू आर नॉट द ओनली वन। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं एंड आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड आज हमारे साथ हैं एक नहीं दो बास्का के को फाउंडर्स। वी हैव चंद्रेश भाई एंड अंकित भाई। वेलकम टू द शो भाई। हेलो आदर्श। हाय भाई। आदर्श, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया। तो चंदू भाई, क्या वजह है कि मर्सिडीज़ बेंज की फोर्थ सर्विस इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कस्टमर्स के लिए? एक्चुअली होता क्या है कि जो फोर्स सर्विस होती है जो 60,000 पे किलोमीटर की पे होती है उसमें टर्म्स एंड सर्विस करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से सर्विस जो है एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं जो मतलब पुरानी सर्विसेज में नहीं रहती हैं? जैसे कि इसमें आपका ट्रांसमिशन ऑयल हो गया 10 लीटर के आसपास आता है, और आपका फिल्टर्स हो गए जो ट्रांसमिशन में लगते हैं वो सब ऐड होते हैं, और उसके क्लीनिंग के लिए जो ब्रेक क्लीनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ है। बस नॉर्मल चीज़ है और कुछ ज़्यादा नहीं। तो प्राइस डिफरेंस कितना पड़ जाता है लेट्स से थर्ड सर्विस और फोर्थ सर्विस के बीच में? जैसे कि हमारी बेसिक सर्विस 17,000 है, इंजन की सर्विस, और ट्रांसमिशन की अपना कितने तक आता है? ऑलमोस्ट डबल द प्राइस लगा लो, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स लगा लो। 40,000 45,000 के आसपास। ट्रांसमिशन की सर्विस ऐड होने की वजह से प्राइस 2.5 टाइम्स होता है या कुछ और भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं? उसमें एक अपना डीजल फिल्टर भी होता है, क्योंकि जो कि हमें हमेशा सेकंड सर्विस में कंपलसरी होता है चेंज कराना डीजल फिल्टर। तो वो फोर्थ सर्विस में भी डीजल फिल्टर भी आ जाता है और ट्रांसमिशन सर्विस भी आ जाता है और आपका इंजन का सर्विस भी आ जाता है। प्लस एयर फिल्टर, एसी फिल्टर जो है वो डिपेंड ऑन कंडीशन। पेट्रोल गाड़ी है तो एयर फिल्टर को हम कभी कभार आगे ज़्यादा चला देते हैं, लेकिन अगर डीजल गाड़ी है तो उसको कंपलसरी है डीजल फिल्टर चेंज करना और एयर फिल्टर चेंज करना ही करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना आपको और थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो फर्स्ट सर्विस होती है उसके अंदर बेसिकली जो शेड्यूल है मर्सिडीज का, उसके अंदर हम बेसिकली इंजन ऑयल फिल्टर चेंज करते ही करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन कंडीशन हम एयर फिल्टर, एसी फिल्टर चेक करके बताते हैं कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। सेकंड सर्विस के अंदर जो एडिशनल चीज है जो आ जाती है वो है इंजन ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर। ये एडिशनल चीज है जो हमें चेंज करनी है सेकंड सर्विस में, जो है 30,000 किलोमीटर और 2 ईयर्स। तो ये चीज करनी है। अगर हमने उससे पहली वाली सर्विस में एयर फिल्टर, एसी फिल्टर चेंज नहीं किया तो वो हमने सेकंड सर्विस में करनी है। बट फोर्थ सर्विस में क्या होता है कि वो 60,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, तो दोनों फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस ये दोनों तो ऐड होंगे ही। उसके अंदर क्या हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर हो गया, प्लस साथ में डीजल फिल्टर हो गया। ये सारी चीजें तो चेंज होगी। साथ के साथ उसके उस टाइम पे हमें ना ट्रांसमिशन सर्विस करनी होती है, क्योंकि ट्रांसमिशन सर्विस का टाइम आ गया है विच इज 60,000 किलोमीटर और 4 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो हमें उस टाइम पे ट्रांसमिशन सर्विस भी ऐड करनी पड़ती है। मतलब अगर कुछ इशू नहीं भी आ रहा है ट्रांसमिशन में तब भी हमें फोर्थ सर्विस में ट्रांसमिशन सर्विस करना कंपलसरी है? वो एज पर मर्सिडीज के हिसाब से और एज पर वीज के हिसाब से वो चेंज करना कंपलसरी है। एंड जो मेजर कॉस्ट बम्प हुआ है 2.5 टाइम्स का, वो मोस्टली ट्रांसमिशन सर्विस की वजह से ही है। हाँ, एक्चुअली वो कम्युलेटिव हो गया ना। अब फर्स्ट सर्विस था उसके अंदर सिर्फ इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर बेस्ड ऑन कंडीशन है। फिर ऊपर से डीजल फिल्टर भी ऐड हो गया तो वो चेंज करना कंपलसरी है। अच्छा, तो जो फर्स्ट और सेकंड सर्विसेज की चीजें थी वो कंबाइन हो गई हैं और उसके ऊपर से ट्रांसमिशन सर्विस और ऐड हो गया है। एग्जैक्टली। तो मतलब आपका खाली जो लेबर कॉस्ट था वो आपका 2x की जगह 1x हुआ है, क्योंकि आपकी फर्स्ट और सेकंड सर्विस में 2 बार लेबर कॉस्ट लगता, यहाँ पे 1 बार लग रहा है। बट जो सारी चीजें हो रही हैं वो कंबाइन हो गई हैं फर्स्ट 2 सर्विसेज की। प्लस क्या होता है ना, हम जो ट्रांसमिशन ऑयल है उसकी कॉस्ट भी इंजन ऑयल से ज्यादा है। ऑलमोस्ट कई केसेस में कई ट्रांसमिशन, एक्चुअली ट्रांसमिशन मर्सिडीज के अंदर एक ही ट्रांसमिशन नहीं है।
मैं अभी वही 3-4 पूछने types वाला के। था कि जब हमने इंजन ऑयल के बारे में बात करी थी तो हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी ग्रेड्स होते हैं और काफ़ी एडिटिव्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक इंजन ऑयल ही डालना चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरर अप्रूव्ड हो। जी बिल्कुल। तो सिमिलर ट्रांसमिशन में भी होता है? ट्रांसमिशन में अपना होता क्या है कि जैसे इसमें अलग अलग ट्रांसमिशन के नंबर दे रखे हैं, जैसे 722.5 इस टाइम जो चल रहा है, तो उसमें हम जो ऑयल डाल रहे हैं गोल्डन कलर का ऑयल डालते हैं, वो अलग ही ऑयल एकदम। और इससे पहले जो थे 722.6 और 722.9, तो उसमें हर सब ट्रांसमिशन में अलग अलग ग्रेड था और सब में सेम शेड्यूल फॉलो कर रहे थे। अभी जो चल रहा नया उसमें अपना 60,000 के जो ऑयल डाल रहे हैं हम लोग। तो आपने बात करी है नंबर्स की कुछ, तो हम ये नंबर्स ट्रांसमिशन ऑयल का ग्रेड होता है जैसे इंजन ऑयल का होता है अलग से? 722.9 ट्रांसमिशन है, इट्स अ Transmission। ट्रांसमिशन। अच्छा, वो ट्रांसमिशन का एक नॉमेनक्लेचर है कि इस ट्रांसमिशन को हम 722.9 कहते हैं। अभी जो प्रेजेंट में है वो 725 है, तो वो ट्रांसमिशन का नॉमेनक्लेचर है जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये वाला ट्रांसमिशन है इस गाड़ी में, इसमें ये वाला ट्रांसमिशन है, तो उसके हिसाब से उसकी सर्विस करनी है। ओके, तो हर एक ट्रांसमिशन का एक स्पेसिफिक ऑयल ही आता है, मल्टीपल नहीं है? हाँ, एक स्पेसिफिक कॉइल है, वो हमें डालना होता है। अब जैसे मैं आपको, चलो हम एक टॉपिक इसका आगे हम ट्रांसमिशन का मतलब फ्लूइड्स का एक टॉपिक कवर करेंगे मर्सिडीज में, उसके अंदर हम आपको खुल के बताएंगे कि ऐसा क्यों है, क्या है, हम कौन सा ट्रांसमिशन फ्लूइड यूज करना चाहिए, तो सारी चीजें हम खुल के बताएंगे। उसका बस एक रिकैप दे देता हूँ कि ट्रांसमिशन का फ्लूइड भी ना, जैसे मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज का इंजन बनाते हैं तो स्पेसिफिकेशन कैपिलरीज का साइज वाइज बनाता है, तो वैसे ही ट्रांसमिशन के अंदर भी कैपिलरीज होती हैं, उन पाथवेज से जाना होता है, तो उसके ट्रैवल के हिसाब से वो फ्लूइड्स सजेस्ट करते हैं कि इस ट्रांसमिशन के लिए ये फ्लूइड अच्छा है, उसकी ये क्वालिटीज होनी चाहिए। वो पूरा मर्सिडीज ने हर एक को नहीं बताया, वो कॉन्फिडेंशियल है, मर्सिडीज के अपने पास है, पर हमें पता है उसके पीछे का रीजन कि ये ट्रांसमिशन फ्लूइड क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो मेन रीजन इसका यही है कि जो फोर्थ सर्विस होती है उसके अंदर मेन रीजन क्या है कि एक तो उसके अंदर जो फ्लूइड है वो 10 लीटर्स जाता है, हालांकि इंजन के अंदर जो हम चेंज करते हैं बेस्ड ऑन इंजन वो 7 लीटर से 9 लीटर के बीच में वेरी करता है, पर ट्रांसमिशन फ्लूइड में 10 का 10 लीटर ही जाते हैं। प्लस उसके जो फिल्टर है वो चेंज होता है उसके अंदर, और आजकल जो नए आ रहे हैं उसका फिल्टर जो है वो ऑयल पैन में ही होता है, तो फिल्टर के साथ ऑयल पैन भी चेंज होता है, तो वो भी काफी महंगा होता है। ऑयल पैन क्या होता है? एक्चुअली ऑयल पैन क्या होता है, जिसके अंदर ऑयल बेसिकली जितना भी ऑयल है वो ऑयल आके जब ट्रांसमिशन रन नहीं कर रहा है तो जितना भी ऑयल आता है वो आके सीधा ऑयल पैन में कलेक्ट हो जाता है। तो ऑयल पैन जो है ऑयल पैन के अंदर ही फिल्टर होता है। एक्चुअली क्या है ना, वो ऑयल पैन से फ्लूइड को लेता है और ऊपर ट्रांसमिशन के अंदर सेट करता है, तो फिल्टर जो है उसका वो ऑयल पैन में ही है और वो रिमूवेबल नहीं है, तो नए ट्रांसमिशन के अंदर वो ऑयल पैन भी साथ में ही चेंज होता है। अच्छा, अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इस वीडियो के स्कोप में है कि नहीं है, बट अभी दिमाग में आ रहा है तो आई आस्क इट, कि अब जैसे हमने स्पेसिफिक ट्रांसमिशंस की बात करी, हमने सर्टन नंबर्स जो दिए जाते हैं नॉमेनक्लेचर, तो अगर एक सेम ट्रांसमिशन अलग अलग मॉडल्स की गाड़ी में लगा है तो उनमें एग्जैक्ट सेम ट्रांसमिशन फ्लूइड जाएगा कि चेंज जाएगा? सेम जाएगा। एंड हमने इंजन ऑयल की ग्रेड की बात करी थी, तो अगर एक मल्टीपल मॉडल्स में अगर सेम इंजन है तो इज इट पॉसिबल कि उन अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग ग्रेड का इंजन ऑयल जा सकता है? नहीं। तो मतलब जो कैपिलरी का साइज वगैरह है वो उस इंजन मॉडल का स्पेसिफिक होता है? एक्चुअली क्या है, जैसे डीजल इंजन है, 651 इंजन है, तो वो डिजाइन ही उस हिसाब से किया हुआ है, वो आप चाहे सी क्लास में डाल लो चाहे ई क्लास में डाल लो, उसको इंजन सेम ही है, चाहे ए क्लास में डाल लो उसको, बी क्लास में डाल लो, इंजन सेम ही है। तो वो बस मॉडिफाइड है एज पर द कार, वो मॉडिफाई किया हुआ है, बट वो कैपिलरीज उस इंजन के स्पेसिफिक ही हैं? हाँ स्पेसिफिक है, पूरा 65 इंजन ही पूरा स्पेसिफिक है। Okay. सेम ही है वो, सेम 642 इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है, 278 इंजन हो गए, तो अलग अलग तरह के इंजन, उनको डिजाइन एक तरह से, वो चाहे किसी भी गाड़ी में लगा हो। अच्छा, अभी आपने कलर्स की बात करी कि गोल्डन कलर है, रेड कलर है, तो ये कलर का मतलब खाली स्पेसिफिक ट्रांसमिशन से है या कुछ और भी मतलब है इसका? स्पेसिफिक ट्रांसमिशन से। तो मतलब जो लेट से 5 टाइप के ट्रांसमिशन है तो उनको 5 अलग अलग कलर्स दे दिए गए हैं कि इस ट्रांसमिशन के लिए ये कलर का नहीं, इंजन ऐसा नहीं है। ट्रांसमिशन ऑयल है? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रांसमिशन फ्लूइड जो होता है ना, वो ट्रांसमिशन को जब बनाया है मर्सिडीज ने, उनको जब मैन्युफैक्चर किया है या उसकी आर्किटेक्चर किया है या इंजीनियरिंग की है, तब जिस टाइम पे
उस टाइम पे उन्होंने ना जिस हिसाब से उसको इंजीनियर किया है कि भाई इतनी मोटी कैपिलरी है, इतनी छोटी कैपिलरी है, इतनी बड़ी है, इतनी वो है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे फ्लो करना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक सूटेबल फ्लूइड चूज किया है। तो उस फ्लूइड के हिसाब से उन्होंने कलर कोडिंग कर रखी है। मतलब अगर एक ट्रांसमिशन में लेट से रेड वाला जाता है तो उसमें रेड ही जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम टर्म्स एंड सर्विस करते हैं तो जब हम जैंट्री कनेक्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि इसमें ना पार्ट नंबर आता है, जो ऑयल का ग्रेड उसमें लगेगा, जो डलेगा वो उसमें पार्ट नंबर दिखाता है। फिर उस पार्ट नंबर को हम लोग उसमें जाके चेक करेंगे एपीसी में, उसमें बताएगा कि कौन सा ऑयल डलेगा आपके इसमें ट्रांसमिशन में। तो एज पर पार्ट नंबर, वो As per part ट्रांसमिशन number। का पार्ट नंबर होता है, ऑयल का पार्ट नंबर होता है, ऑयल का पार्ट नंबर, ट्रांसमिशन ऑयल का पार्ट नंबर ट्रांसमिशन से कनेक्टेड होता है, तो जो वो सजेस्ट कर रहे हैं वही डालना होता है। वही डालना होता है। ओके, अब हमें ये तो पता लग गया कि एक्सपेंसिव क्यों होती है, बट इसको पैसे बचाने के लिए अगर हम इसमें पैसे बचाने हो इन द फोर्थ सर्विस, तो क्या कुछ चीज़ें लोग दिमाग में रख सकते हैं टू मेक श्योर कि वो ओवर पे ना कर रहे हो और वो बजट में इफेक्टिवली काम हो जाए सारा? यू कैन गो फॉर कि आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, जैसे सर्विस के अंदर यही एयर फिल्टर, एसी फिल्टर की कंडीशन उस टाइम पे हम चेक कर सकते हैं। अगर वो ठीक है कंडीशन तो इट्स बेटर के उसे चेंज ना करे, तो ये आपकी एक कॉस्ट सेव कर सकते हैं, पर मैंडेटरी नहीं है सेव करे। दूसरी चीज क्या है कि हम जैसे मर्सिडीज के अंदर ओरिजिनल फ्लूइड्स ही यूज करते हैं, तो ट्रांसमिशन फ्लूइड भी हम मर्सिडीज का ओरिजिनल ही यूज करते हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि क्योंकि ये मर्सिडीज खुद ही ट्रांसमिशन मैन्युफैक्चर करता है, अपने इंजीनियर खुद ही करके मैन्युफैक्चर करता है, कोई थर्ड पार्टी को नहीं दिए होते जैसे और मैन्युफैक्चरर्स करते हैं ट्रांसमिशन अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो उसके अंदर क्या है कि हम प्रिफर करते हैं कि हम मर्सिडीज का ही ओरिजिनल ऑयल डालें ताकि फ्यूचर में आपको कोई इशू ना हो। इसके अंदर जो मेन कॉस्ट आपकी सेव होती है वो लेबर कॉस्ट में आपकी सेव हो जाती है। दूसरा है जो ऑयल पैन आता है, हाँ वो आप OEM ले सकते हैं, तो उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी कॉस्ट हो सकती है। तो वो OEM लेने की वजह से अराउंड कितना फर्क आएगा कॉस्ट में? मतलब आप ये कर लिया, अगर आप कंपनी में करवा रहे हो तो यही सर्विस आप करीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में देख सकते हो। और हम and बास्का में अगर आप करो तो फुल सर्विस, फुल फोर्थ सर्विस आपकी करीबन बेस्ड ऑन के पेट्रोल है, डीजल गाड़ी है, क्या है, करीबन 60,000 से लेके 90,000 के बीच में। ऑलमोस्ट हाफ विद ओरिजिनल पार्ट्स। आपको पता है मर्सिडीज ओरिजिनल इंजन ऑयल यूज करता है, ओरिजिनल फ्लूइड्स यूज करता है, और हमने सारा कुछ देखा हुआ है। तो ओरिजिनल फ्लूइड्स के साथ और ओरिजिनल इंजन ऑयल के साथ आपको ये कॉस्टिंग पड़ेगी उसके अंदर, और ओरिजिनल ऑयल पैन के साथ भी नहीं, ऑयल पैन वो OEM रहेगा। वो OEM रहेगा। तो मतलब सेम कंपनी, सेम असेंबली लाइन जहां से बन के ऑफिशियल और मर्सिडीज के पास जाता है पार्ट, वहीं से निकला हुआ प्रोडक्ट, बस वो मर्सिडीज का लोगो नहीं लगा हुआ है, इस वजह से भी इतना फर्क पड़ जाता है कॉस्टिंग में। एग्जैक्टली, कि मतलब अगर आप बाहर करवा रहे हो सर्विसिंग, आफ्टर मार्केट, मतलब ऑयल पैन आफ्टर मार्केट होगा उसके अंदर, बाकी फ्लूइड्स ओरिजिनल होंगे जो मर्सिडीज में यूज होते हैं वही। उसमें तो सेंस ही नहीं बनता। हमने डिस्कस भी किया था कितने स्कैम्स वगैरह भी होते हैं इस चीजों में। स्कैम्स नहीं है एक्चुअली, क्या होता है ना, फ्लूइड्स के ऊपर हम एक और वीडियो करेंगे, तब हम आपको उसमें बताएंगे कि क्यों हम ओरिजिनल फ्लूइड्स यूज करते हैं। नहीं, हमने सर्विसिंग वाली वीडियो करी थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे लोग किसी बाहर की कंट्री में उनके एक स्पेसिफिक ऑयल को मिला हुआ है अप्रूवल, तो वो इंडिया में ला के बेचते रहते हैं अलग से, जबकि वो कहते हैं कि हमारे पास अप्रूवल है, बट दे डोंट हैव इट इन इंडिया। वो वहाँ की कंट्री के हिसाब से, और वो भी किसी स्पेसिफिक इंजन ऑयल के लिए होता है। एग्जैक्टली। सो सेम वे बाहर अब ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन मर्सिडीज खुद का ही मैन्युफैक्चर करती है, नो डाउट। ऑयल जो है वो ट्रांसमिशन ऑयल किसी थर्ड पार्टी से ही खरीदती है, पर वी डोंट नो किससे खरीदती है, कौन मैन्युफैक्चरर है उनके। OEM हमें नहीं पता कि कौन है वो, मेरे ख्याल से वो एक्सक्लूसिव ऑयल के उस पे आते हैं, पर वहां पे चांस लेने वाली बात होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को ऑयल लेना है और मैं वो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट नहीं ले रहा, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेना पड़ेगा मुझे। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा सर ये जो ऑयल है जो आपके ट्रांसमिशन में डलता है आप ले लो, इसको हमसे ले लो। उसमें डिफरेंस ज्यादा है नहीं, मैं कहूँ कि मार्जिन है, लोग कस्टमर्स को काफी पैसे में फर्क पड़ेगा, तो मैं ओरिजिनल से शिफ्ट होके OEM में शिफ्ट हो जाऊं। पर उसके अंदर दो क्वेश्चन है, एक तो मार्जिन भी इतना नहीं है, दूसरी चीज है कि मेरे को पता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जहां से आ रहा है
उसकी स्टोरी क्या है, बीच में कुछ है तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गलत तो नहीं एग्जैक्ट पहुंच गया, सेम एडिटिव्स डले हैं नहीं डले एग्जैक्टली सेम डला है या नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां से बन के आया है वो चीज अप्रूव्ड है या नहीं है। बेसिकली ऑयल्स इज बेसिकली रेसिपी ऑफ द कंपनी जो Right. स्पेसिफिक इंजन के लिए है। Right. हम उसमें नहीं गारंटी कर सकते कि कोई ओईएम अगर अलग से बेच रहा है आफ्टर मार्केट तो उसने वो एग्जैक्ट सेम रेसिपी फॉलो करी भी है कि नहीं करी है। हम देखो अगर ओईएम देते भी हैं, मान लो अगर इंजन ऑयल है, हम तो OEM approved बता होना दें। चाहिए। हाँ अप्रूव्ड, हम अप्रूव लेके रखते हैं ना। हाँ। कई कस्टमर्स को हम बताते हैं कि ये वाला अप्रूव्ड है, इस यहाँ से आया है। हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनसे मांगते भी हैं सर्टिफिकेट के, गिव मी अप्रूवल सर्टिफिकेट फॉर इंडिया, फॉर इंडियन मार्केट, और जो स्पेसिफिक ऑयल का जो हम यूज कर रहे हैं हाँ उसका। वो स्पेसिफिक ऑयल का, नॉट फॉर के आपने दिखा दिया कि मेरे पास है अप्रूवल, आपने जर्मन के लिए दिखा दिया आपने, या फिर कहीं और बाहर XYZ कंट्री के लिए दिखा दिया कि इसका अप्रूवल है हमारे पास। तो ऐसा नहीं, हम स्पेसिफिकली इंडिया के अप्रूवल्स के लिए बात करते So हैं। is there anything else that any customer should keep in mind जब वो फुल सर्विस के लिए जाएं कि हाउ टू मेक श्योर कि वो अपना पैसे भी बचा सकें और उनकी बेस्ट सर्विस भी हो? एक्चुअली क्या है ना, ट्रांसमिशन सर्विस इज नॉट जस्ट एन ऑयल चेंज। जैसे इंजन के अंदर ऑयल चेंज होता है ना, इट इज नॉट एन ऑयल चेंज, इट्स अ फुल प्रोसेस जिसके अंदर यू नीड हेल्प ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल ऑल्सो। विदाउट डायग्नोस्टिक टूल आप फोर्थ सर्विस नहीं कर सकते ट्रांसमिशन की। एक्चुअली आपको क्या है ना, अडेप्टेशन भी करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं आपको ना। ऑयल डालते समय आपको कुछ अडेप्टेशन, कुछ प्रोसीजर्स रन करने पड़ते हैं जो आप डायग्नोस्टिक टूल के थ्रू ही कर सकते हो, आप ऐसे कर नहीं सकते। तो फोर्थ सर्विस के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने ऑयल चेंज करवा लिया कि 9 लीटर निकला है मेरा ऑयल तो 9 लीटर डाल दें, नहीं, 10 लीटर ही जाएगा। उन्होंने स्पेसिफिक बताया कैसे चेक करना है, और उससे पहले उन्होंने बताया है कि कैसे इसके अंदर ऑयल डलेगा, कैसे क्या होगा। बाकी आपको चंद्रेश बताएंगे कि ये हमारे एक्सपर्ट हैं। तो ऑयल चेंज में भाई बहुत से कस्टमर ऐसे भी हैं जो फोर्थ सर्विस बाहर इस सस्ते के चक्कर में बाहर कराया। बाहर कराने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जितना ऑयल निकाला, ऑयल अंदर से 5 लीटर निकाला, क्योंकि पता नहीं उनको ऑयल कहाँ से निकालना। सबसे बड़ी बात हुआ है ट्रांसमिशन में। अच्छा, लोगों को यही नहीं पता कि ऑयल ड्रेन कहाँ से करना है। हाँ, दो जगह से ड्रेन करना होता ड्रेन है, करना 2-3 जगह से ड्रेन करना होता है। तो ऑयल जब तक पूरा ड्रेन होगा नहीं, आप फिर से उसमें ऑयल डाल दो ऊपर से 5 लीटर 6 लीटर, वो ऑयल नया का नया पुराना हो जाएगा फिर दोबारा से। तो फायदा शायद ओवरफ्लो भी करने लगेगा। ओवरफ्लो की बात नहीं है, वो ऑयल कम डाला उन्होंने ना इस हिसाब से। अच्छा, मतलब जितना निकला उतना ही डाल दिया। जितना निकला 5 लीटर निकला, हाँ, 5 डाल दिया। अब वो गंदे ऑयल के साथ मिक्स होकर गाड़ी चला रहे हैं, कस्टमर को जर फील हो रहा है, ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम आ रही ट्रांसमिशन जल्दी बैठ जाएगा, है, गियर शिफ्टिंग लेट हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है लोगों मतलब हम लोगों ने। तो इससे मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि अब जैसे बास्का इज इन गुड़गांव, तो जो दिल्ली NCR गुड़गांव के लोग हैं वो तो उन्हें अगर बाहर से करवानी है सस्ते में अच्छी क्वालिटी की सर्विस तो वो बास्का को अप्रोच कर सकते हैं। बट लेट्स से कोई इंसान अगर किसी और एरिया में है जहाँ पे वो बाहर से करवाना चाहता है थोड़ा सस्ते में फ्रॉम अ क्वालिटी वर्कशॉप, तो ऐसे क्या सवाल हैं या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पूछनी चाहिए या ध्यान देनी चाहिए व्हेन टॉकिंग टू द वर्कशॉप ओनर टू मेक श्योर कि उनके पास राइट एक्सपर्टीज़ है और राइट टूल्स हैं? जैसे आपने बताया कि डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह लगता है, वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ लगती है टू मेक श्योर कि सारा काम सही से हो जाए। तो उन्हें क्या सवाल करने चाहिए और किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए टू मेक श्योर कि उनकी गाड़ी सही जगह सर्विस हो रही है? एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि वो है कि he should know Mercedes-Benz in and out. He should have been a part of that brand. वो उस ब्रांड में उसको काम करना आना चाहिए, मतलब उसने काम किया होना चाहिए। मिनिमम 4 to 5 ईयर फॉर बेसिक सर्विस। एक्चुअली मर्सिडीज के अंदर भी लेवल्स होते हैं। आप CMT, MT हो गया, CMT हो गया। MT is maintenance technician, CMT is CMT is certified maintenance technician, then CST आ गया, certified system technician. So MT is basically mechanical जो काम कर सकता है, तो उनके स्कोप में सर्विस आ जाती है, ट्रांसमिशन सर्विस। तो उनको पता होता है कि कैसे करनी है। अगर आप किसी के पास जा रहे हो और आप वहां पे करवा रहे हो, अगर उस आदमी को नहीं किया है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है मर्सिडीज में काम करने का, तो ही वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि काफी सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इट्स नॉट के कोई भी बंदा और ब्रांड्स हमारे ऊपर भी लागू होती है। अगर मेरे को मर्सिडीज BMW की सर्विस करनी है, ऑडी की सर्विस करनी है, और मेरे को इन एंड आउट नहीं पता है BMW और ऑडी का, तो मैं भी मिस्टेक्स कर सकता हूं। इसलिए मर्सिडीज एक्सक्लूसिव है। हाँ, इसलिए हमें इनका सिस्टम पता है, वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड एवरीथिंग। तो हम एक्चुअली क्या होता है ना, हम अगर मर्सिडीज के अलावा अगर कोई और ब्रांड करते भी हैं
तो उसके अंदर हम बेसिकली ना पहले प्रायर नॉलेज लेते हैं उसकी कि इस चीज़ को कैसे करना है, क्या इशू है इसके अंदर, क्या है। तो हमारा जो टाइम है ना, अगर मर्सिडीज की सर्विस कर रहा है तो हमें पता है कि कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, वी कैन गिव यू अ टाइम। पर अगर किसी और इंजन सर्विस कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट एन इशू एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द गुड पार्ट्स। पर उसके आगे जो आता है वो एक्सपर्टीज आती है आपकी, और एक्सपर्टीज आपको ब्रांड के थ्रू ही आती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं मैं इसके थ्रू कर लूँ या वैसे कर लूँ। तो मतलब इफ समवन इज प्लानिंग टू गेट देयर कार सर्विस फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको सबसे पहले पूछना चाहिए कि आर दे ट्रेन्ड बाय मर्सिडीज, हैव दे वर्कड विद मर्सिडीज, उनको एक्सपीरियंस ब्रांड के साथ है कि नहीं, ये सबसे पहला होना चाहिए। अगर है देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क फॉर अदर थिंग्स। अगर नहीं है तो पहले ही आप मान लो कि वहां से नहीं करवानी है। देखो अगर आप वहां से करवा लो, अब लेट्स गो फॉर ट्रांसमिशन के अंदर ना एक कंपोनेंट है, बहुत महंगा कंपोनेंट होता है। एक तो ट्रांसमिशन खुद बहुत महंगा होता है, उसके अलावा उसकी वॉल बॉडी होती है और इलेक्ट्रिक प्लेट होती है। तीनों चीज कंबाइन करके भाई कितने की? 15 लाख के आसपास का वो है सिस्टम है। अगर आपकी वॉल बॉडी और इलेक्ट्रिक प्लेट भी खराब होगी, ट्रांसमिशन नहीं हुआ, तो वो कितने? 5 लाख के आसपास खर्चा। 5 लाख का फिर भी खर्चा है। ओरिजिनल मर्सिडीज एक छोटी सी सर्विस की वजह से हाँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपके 5 लाख रुपए आप है ऐसा क्लाइंट कभी कुछ कोई केस आया ऐसा कि जिसमें दिक्कत हो? बहुत से केस आए। एक हमारे क्लाइंट है, वो अपने लिए ऑयल लेके आए थे। एक्चुअली किसी ने कहा कि भाई मेरे को ऑयल दे दो, तो वो मर्सिडीज का वो फ्लाई करते हैं, यहाँ पे है नहीं, वो फ्लाई करते हैं, वो पायलट है। तो वो सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर में उन्होंने वहाँ से ऑयल खरीद लिया, ओरिजिनल ऑयल। उन्हें पता नहीं था कौन सा खरीदना है, उन्होंने खरीद लिया। वो लोकल वर्कशॉप चले गए, कस्टमर लोकल वर्कशॉप जाके उन्होंने कहा कि यार ऑयल देख लो, ये मैं ट्रांसमिशन ऑयल लेके आया हूँ, चेंज कर दो। तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने कहा ये ऑयल ठीक है? उन्होंने कहा सर मर्सिडीज का ऑयल है ना, बिल्कुल ठीक है, आप चेंज करवा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने चेंज करवा लिया, गाड़ी को हो गया 1 महीना चलते हुए। वो हमारे पास आए, आके कहते कि यार इसकी सर्विस कर दो तुम। वो ठीक है, हम सर्विस करने लगे, तो बाई चांस मेरी नज़र पड़ गई बॉक्स पे कि भाई ये मर्सिडीज का ट्रांसमिशन फ्लूइड है। और मैंने देखा यार कि ये जो पार्ट नंबर के हिसाब से, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, ये वाला ऑयल तो नहीं डलता है। तो मैंने उनसे पूछा सर आपके ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? कहता है यार जब से सर्विस करवाई है ना, जब से जर्क मार रही है गाड़ी। नहीं, गियर शिफ्टिंग लेट हो रही है। हाँ, गियर शिफ्टिंग लेट हो जो रही थी वो 2000-2500 पे जाके चेंज हो रही थी। हाँ, गियर शिफ्टिंग। अच्छा। हाँ, और जो उसमें ऑयल डलता है वो ऑयल नहीं डाल के उन्होंने उससे पुरानी गाड़ियों के जो ऑयल आते थे वो डाल रखा था। वो तो अगर जस्ट फॉर प्रीटेक्स के उसके अंदर क्या था, उनका कहना था कि मर्सिडीज की पैकिंग में मर्सिडीज का ओरिजिनल कोई भी ऑयल डाल दो, कोई भी ऑयल मर्सिडीज का नहीं डाल सकते। उनका ट्रांसमिशन जो था वो 722.9 था, और जो उसमें ऑयल डाला गया था वो 722.6 का डाल रखा था। हाँ, और उसकी ग्रेड और उसकी ग्रेड में फर्क होता है। अच्छा, तो मतलब फीलिंग होती है। अगर जिस बंदे ने ये सर्विसिंग की थी, अगर उसको वो नॉलेज होती है वो ब्रांड के साथ काम करने की, तो वो कभी करता ही नहीं, अलाउ ही नहीं करता, बोलता कि सर ये आपके ट्रांसमिशन के हिसाब से है ही नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचने वाले ने कैसे बेच दिया ऑयल। बेचने एक्चुअली क्या है ना, उनको सिंगापुर से लेके आए थे ना, वो यहाँ से लेके नहीं है ओरिजिनल चीज। क्योंकि उस टाइम पे जब हमने किया था ये चीज, उनका ऑयल चेंज किया था जब बाद में हमने, उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था, बाहर से ऑयल मिलता नहीं था। ओके। अब हमें मर्सिडीज सपोर्ट करती है, मर्सिडीज से हम ले सकते हैं पार्ट, पर उस टाइम पे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। तो बिग थैंक्स टू मर्सिडीज के कस्टमर्स को, इतने कस्टमर सेंट्रिक है, जस्ट लुक एट इट, इतने कस्टमर सेंट्रिक है कि वो अब पार्ट्स भी दे रहे हैं कि आपको अगर बाहर सर्विस करवानी है तो विल अलाउ यू टू गिव, वी विल गिव आवर पार्ट्स आउटसाइड। पर उसके अंदर भी कैच यही है कि जो काम कर रहा है ही शुड बी ट्रेन्ड इन मर्सिडीज, उसे मर्सिडीज का काम करना आना चाहिए, ही शुड बी ट्रेन्ड इन मर्सिडीज। तो आई गेस जो 2 चीज़ें उन्हें पूछनी चाहिए किसी भी वर्कशॉप से, वो ये कि आपका मर्सिडीज के साथ ऑफिशियली एक्सपीरियंस कितना है, आर यू ट्रेन्ड बाय मर्सिडीज एंड हैव यू वर्कड ऑफिशियली विद मर्सिडीज, एंड सेकेंडली कि आपके पास क्या वो ऑफिशियल टूल्स हैं जो यूज होते हैं फॉर डायग्नोस्टिक्स एंड ऑल द अदर थिंग्स। राइट। ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहने को तो हर कोई कहता है कि हाँ हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, अपने इतनी गाड़ियाँ सर्विस करी है, ठीक है, बट वो सर्विस कैसी हुई है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, इट डजंट टेल एनीथिंग अबाउट योर ट्रेनिंग। राइट, कि आपने काम किया है ठीक है, बट आर यू सेल्फ लर्न्ड या हैव यू ट्रेन्ड विद द ब्रांड देमसेल्व्स। ये कोई आर्टिस्टिक चीज तो है नहीं। से आई डोंट से कि आपने हर बार पूरा टाइम आपको ब्रांड के अंदर ही रहना है, बट वंस यू आर इनटू दैट ब्रांड, आप मर्सिडीज के ब्रांड में रहे हो,
तो यू नो इन एंड आउट, आपको पता है इन्फॉर्मेशन, You know the product in and out, you know the processes in and out. कैसे मर्सिडीज की साइकी है, कैसे वो सोचते हैं, देन यू कैन वर्क ऑन दैट व्हीकल। पर उसके लिए भी आपको मिनिमम 4 to 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मतलब these are some of the it is one of those rare प्लेसेस जहाँ पे अभी भी डिग्री और एक्सपीरियंस की स्पेशली ब्रांड के साथ काफी वैल्यू है। राइट। ये आप खाली सेल्फ लर्न करके नहीं कर सकते। नहीं, इसमें आपको ब्रांड के अंदर रह के उनके साथ काम करके ही सीखना पड़ेगा। राइट, एग्जैक्टली। AI इस जॉब को ओवरटेक नहीं करने वाला। नहीं, AI कैसे जॉब को ओवरटेक कर लेगी? नहीं, जस्ट अ जोक। AI बता देगी कि ये वाला ऑयल डाल दो, ऑयल तो आपने डाल दिया। डेफिनेटली AI आके तो डालेगी नहीं। और AI आपको प्रोसेस नहीं बता सकती, क्यों? प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल है मर्सिडीज। डेफिनेटली इट वाज जस्ट अ जोक कि आजकल हर कोई बोलता है कि यार AI जॉब्स ले रहा है, तो ये वाले जॉब नहीं लेने वाला है। AI नहीं ले सकती। You have to train for that. You have to आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। Nice भाई, nice. It was a nice conversation. I guess our viewers also learned a lot from this conversation. And so this would be it, guys, from this video. And if you learned something new from it, consider dropping a like. एंड कोई अगर दोस्त हैं जो मर्सिडीज़ फैन बॉयज़ हैं या जिनके पास मर्सिडीज़ है या मे बी फ्यूचर में लेना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न मोर अबाउट मर्सिडीज़ एंड वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो विद देम। एंड अगर कोई टॉपिक के सजेशंस हैं दैट यू वांट अस टू कवर इन द फ्यूचर, कंसिडर ड्रॉपिंग इट डाउन इन द कमेंट्स एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।